नाजरीन, मियां ताहिर, मैं एक दफ़ा फिर आज भी बजट पे ही बात करूँगा। बजट का दौर दौरा है, लोग उसी की बातें कर रहे हैं, तो उसी की खबरें आपको देता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, ज़ाहिर है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ इसका ताल्लुक़। तो बजट में गेम क्या हो रही है? एक गेम है जो बजट में हो रही है, जो छुपाई जा रही है, अंदर अंदर कोई कार्रवाई डाली जा रही है। वो क्या है? और वो एक नहीं है, कोई 2-3 गेम्स हैं। एक का तो मैंने आपको पहले बता दिया था, और दूसरा ये कि कुछ बहुत अच्छा भी हो रहा है, यानी कि कुछ चीज़ें आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें, इस्तेमाल की चीज़ें और कुछ स्पेशल इस्तेमाल की चीज़ें वो सस्ती भी हो रही हैं। तो उनकी एक लिस्ट है मेरे पास, वो बताता हूँ आपको। ज़ाहिर है एक अच्छी खबर होगी। तो सबसे पहले तो एक क्रेडिट मुझे आप दें, मैं वो क्रेडिट लेना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 2 व्लॉग किए हैं बजट पे, और बजट के आने से पहले किए हैं। तो मेरी दोनों जो मैंने बातें कही थी वो सच्ची साबित हुई हैं, यानी कि मेरी खबर जो है वो मुसद्दका थी। पहली बात तो ये है कि तनख्वाहें बढ़ी हैं, 15% की जो शोर था वो नहीं है, 10% बढ़ी हैं। पेंशन 7.5 मैंने कहा था, उन्होंने एंड पे जाके वो 60 उतार दी और 7% कर दी। और फिर मैंने कहा था कि जो दूसरे दिन मैंने कहा कि सोलर पे टैक्स लग रहा है, तो वो भी लग गया। अब जो मैंने एक बात की थी वो कब होने जा रही है, और वो सबसे अलार्मिंग है सोलर के इस्तेमाल करने वालों के हवाले से। वो मैंने ये कहा था कि ये नेट मीटरिंग ख़त्म कर रहे हैं, ग्रॉस मीटरिंग पे आ रहे हैं। वो कब हो रही है, वो कैसे हो रही है, एक तो उसकी डिटेल देता हूँ, और दूसरा ये कि 600 अरब रुपए के टैक्स हैं इस बजट में। ऐसे नहीं है कोई ये घुमा फिरा के। अभी उसकी वजह क्या है कि ये मैं जो कह रहा हूँ कि अंदर गेम हो रही है, ये 2 गेमें हैं। पहले एक गेम बताता हूँ। 600 अरब रुपए के टैक्स हैं। टैक्स का मतलब ये होता है कि या तो आपने नया टैक्स लगाया है, या आपने पहले से कोई टैक्स नहीं लगाया हुआ था, यानी कि वो टैक्स हटाया हुआ था तो उसको वापस ले लिया, तो उसका मतलब पुराना टैक्स वापस आ गया। तो वही टैक्स ही लगा ना आपकी जेब से, या जिसने भी देना है उसकी जेब से, तो वो नया टैक्स गया ना, पैसे तो गए। वो 600 अरब हैं। इसकी डिटेल क्यों नहीं बताई जा रही? कोई डिटेल नहीं बताई जा रही। ये कहते हैं जी कि हमने टैक्स पर दी गई रियायतें जो माजी में दी थी वो हमने ख़त्म की हैं। तो भाई वो बताएं, डिटेल दें, किन किन चीज़ों पे आपने वो टैक्स की रियायतें वापस ली हैं, लोगों को तो पता चले। तो आज ये कल बल्कि पता चलना था। कल इन्होंने FBR की, देखें प्रैक्टिस ये है कि बजट जिस दिन पेश होता है शाम के टाइम FBR जो आपसे टैक्स नहीं लेता, ये महकमा है, ये सहाफ़ियों को बुलाता है और उनको फिनांस बिल की डिटेल बताता है। फिनांस बिल उनके सामने रखता है और कहता है कि ये है, हमने टैक्स इस तरह लगा रहे। कल उन्होंने वो सहाफ़ियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, सहाफ़ियों को कोई चीज़ नहीं बताई। आज जब पोस्ट बजट एक होती है, यानी कि बजट के दूसरे दिन वज़ीर ख़जाना साहब बैठते हैं अपनी टीम लेके, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो उसमें सहाफ़ियों ने कहा कि देखें हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के आपसे क्या बात करें, जबकि हमारे पास तो डिटेल ही नहीं है। तो ये जानबूझ के छुपाया गया। उन्होंने एहतजाज किया, उनका एहतजाज मना मनू के ले आए, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये पता ही नहीं चल रहा कि ये टैक्स जो 600 अरब रुपया है ये कहाँ से वसूल करना है इन्होंने। और इससे भी बड़ी गेम जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आज भी वज़ीर ख़ज़ाना, कल उसने अपनी तकरीर में कहा कि इसमें जी तरमीम होने जा रही है पावर डिवीज़न, यानी कि जो मिनिस्ट्री आपके ये जो बिजली का जितना निज़ाम है उसको जो डील करती है, उसमें हम कुछ तरमीम कर रहे हैं। आज जब सहाफ़ियों ने बार बार उस पर कुरेदा सवाल किए तो कुछ नहीं बताया। नहीं जी वो आपको मिनिस्टर साहब बताएंगे, नहीं जी वो ऐसे होगा, वो कुछ लग नहीं रहा। मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो रहा है। ये पावर डिवीज़न की एक तरमीम लेके आ रहे हैं, ये असम्बली से पास करवाएंगे, इसी सेशन में पास करवाएंगे, इसी असम्बली से ये जो बजट वाला है। और इसमें नेपरा एक अदारा है। अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि नेपरा क्या है। नेपरा एक ऐसा अदारा है जो रेगुलेटरी अदारा है, यानी कि बिजली के जितनी कंपनियां हैं ना उनको वो देखता है,
जब कोई कंपनी यानी कि लेस्को आपके यहाँ, गैस्को या आपके यहाँ पेस्को या जो भी आपको डील करती है कंपनी, बावलपुर वालों को जो डील करती है, मुल्तान वालों को करती है, वो कहते हैं जी हमने कीमत बढ़ानी है, हमारे इतने खर्चे हो गए हैं या हमें बिजली महंगी मिली, तो वो दरख्वास्त लेके जाते थे। वो एक महकमा था उसके पास, वो क्या करता था कि वो फर्ज करें कि लाहौर वालों ने कहा जी, लाहौर की कंपनी ने कि हमने बिजली बढ़ानी है, तो वो लाहौर में जो मौजूद इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको बुलाते थे, दुकानदारों ताजरों को बुलाते थे, आम आदमी को भी बुलाते थे और पूछते थे कि ये बताएं कि ये वाला जो आप अपनी बात करें और ये अपनी बात करते हैं, तो उस पर फिर वो फैसला देते थे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा नेपरा का टंटना निकालें बीच में से, ये तो लेके बैठ जाता है, लोगों की बातें सुनते रहते हैं और फिर उन बातों सुनने के बाद ये हमारे हक में फैसले जो हैं वो देते तो हैं लेकिन उतने नहीं देते जितने हम चाहते हैं। अब ये नेपरा में तरमीम कर रहे हैं, आप समझें कि नेपरा ख़त्म, यानी कि आम आदमी की, ताजर की, सनतकार की बात सुनने वाला अदारा ख़त्म। मिनिस्ट्री के पास पूरे इख्तियारात आ जाएंगे, मिनिस्ट्री जब चाहेगी कीमत बढ़ाएगी, जब चाहेगी कीमत कम करने वाली तो बात ही नहीं है, एक टैक्स ऊपर लगा देगी, एक सरचार्ज लगा देगी, जुर्माना। सरचार्ज का मतलब जुर्माना होता है। जुर्माना मुझे ये है कि मैं बिजली इस्तेमाल करता हूँ इसलिए मुझे जुर्माना, मैं बिल देता हूँ इसलिए मुझे जुर्माना होना चाहिए, तो वो जुर्माना आपको देना पड़ेगा, तो वो जब चाहेंगे वो लगा देंगे। ये करने जा रहे हैं, ये दो गेम्स हैं, ये दो गेम है अंदर खाते। और इसी ये जो नेपरा है, नेपरा ही नेट मीटरिंग को पास किया था, नेपरा नहीं, यानी कि आपने सोलर लगाया हुआ है, आप पैसे बिजली दे रहे थे वापडा को, उसके नतीजे में जो आपका रेट तय हुआ था पहले, जो पता ही है आपको, जो रेट जो तय हुआ था, अब उस रेट को कम कर रहे हैं। और ना सिर्फ उसको मैं आप दोहरा रहा हूँ, ये मैंने आपको वैसे कल डिटेल बता चुका हूँ, ना सिर्फ ये कि उस रेट को कम कर रहे हैं, 9 से 10 रुपये में ला रहे हैं, आपसे वो 9 से 10 रुपये में यूनिट खरीदेंगे, आपको वो 45 से 54 रुपये में यूनिट बेचेंगे, और आपको आपका जो भेजा हुआ यूनिट है वो आपके बिल में एडजस्ट नहीं करेंगे, आपको नकद पेमेंट करेंगे और आपको बिल जो है वो पूरे रेट के साथ आएगा। जो वापडा का बिल है वो पूरे रेट के साथ आएगा, और पहले कम हो जाता था ना, आप उसमें आपके यूनिट गए, कम हो गया, उसका रेट भी कम हो गया। अब उन्होंने कहा कि ये क्या है जी, ये तो रेट कम करवा लेते हैं, तो वो बिल पूरा आएगा और दूसरी तरफ आपको नकद 9 से 10 रुपये फी यूनिट जो है वो दे दिए जाएंगे, थमा दिए जाएंगे। ये कर रहे हैं, ये इसी में चेंज करेंगे, तरमीम करेंगे खामोशी के साथ। तो अब बातें अच्छी बातों की तरफ। अच्छी बातें क्या हैं जी कि कुछ चीज़ें सस्ती हो रही हैं क्योंकि उन पे इन्होंने टैक्स और ड्यूटी ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं जल्दी से एक लिस्ट पढ़ देता हूँ, आपके इस्तेमाल की चीज़ें आप देखिएगा। केमिकल्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, कुछ जो सिंथेटिक चीज़ें यानी कि वो नेचुरल नहीं होती लेकिन वो काम आती हैं, कुछ बनाई होती हैं, वो सस्ती हो रही हैं। कलर डाई, आप बालों को कलर लगाते हैं या बाकी कलर जो है वो सस्ता हो रहा है। कोटिंग पेंटिंग सस्ती हो रही है, ये जो आप प्रिंट निकलवाते हैं वो उसकी स्याही व्याही वो सस्ती कर रहे हैं। इसके अलावा फ्लेवर, मसलन ये कि मुख्तलिफ ये जो फ्लेवर होते हैं, सेब का फलाना 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 फ्लेवर, वो आप यूज़ करते हैं मुख्तलिफ खानों में और मुख्तलिफ जूसेस में इस्तेमाल होता है जो आप बाज़ार से पीते हैं, तो वो सस्ते हो रहे हैं। इस तरह वो भी जूस आपको भी शायद सस्ता मिल जाए। पॉलीप्रोपिलीन, वो जो पेपर होता है ख़ास और वो जो जिससे पैकिंग बनती है वो सस्ती हो रही है। विनाइल सस्ती हो रही है। इंसुलिन टेप, यानी वो टेप आप जो लगाते हैं तारों पे, और वो सस्ती हो रही है। न्यूज़ प्रिंट सस्ता हो रहा है। कलर बुक फैब्रिक सस्ती हो रही है। धागा सस्ता हो रहा है। टेक्सटाइल फैब्रिक सस्ती हो रही है। राड जो मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं वो सस्ता हो रहा है। और स्टेनलेस स्टील की तार जो वो सस्ती हो रही है। कापर अलाय सस्ता हो रहा है, यानी कि कापर की तारें और कापर का शायद वो जो रिम बनते हैं वो भी सस्ते हो जाएंगे उसके नतीजे में। जिंक प्लेट सस्ती हो रही है। डिजिटल कैमरा सस्ता हो रहा है। वीडियो कैमरा सस्ता हो रहा है। मल्टीमीडिया सस्ते हो रही है। सीसीटीवी कैमरे सस्ते हो रहे हैं। इंडिकेटर पैनल सस्ते हो रहे हैं। टीवी कैमरा ट्यूब सस्ती हो रही है। और जो कैमरे का और प्रोजेक्टर है जो आप मुख्तलिफ जगहों पे लोग इस्तेमाल करते हैं वो सस्ते हो रहे हैं। इसके अलावा डेंटल क्लीनिंग में चीज़ें जो हैं कुछ वो सस्ती हो रही हैं, शायद आपके दांतों का इलाज भी सस्ता हो जाएगा उसके नतीजे में। फिल्म शूटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली वो चीज़ें, ऑपरेटिंग टेबल जो है वो चीज़ें वो सस्ती हो रही हैं। और
इसके अलावा जो चीज़ें सस्ती हो रही हैं उनमें है जी कि ऐसी मशीनरी जो ज़राअत में, माही परवरी में, यानी कि जो मछली के फार्म्स में और जानवरों के फार्म्स में वो इस्तेमाल होती है। पोल्ट्री के इंडस्ट्री में जो इस्तेमाल होती है, डेयरी यानी कि ये जो बच्चे कटे आप पालते हैं वो, उनके आईटी सेक्टर में स्टोरेज यानी कि स्टोर जो बनाते हैं जिसमें टमाटर और चीज़ें स्टोर करते हैं, उसकी मशीनरी जो है वो, और कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मशीनरी इस्तेमाल होती है वो सस्ती हो रही है। और जिन शोबों में जो मशीनरी है वो बाहर से अंदर हमारे मुल्क के अंदर नहीं बनती, सिर्फ बाहर से लानी पड़ती है, वो भी सस्ती हो रही है। दवाइयाँ बनाने वाले, मैंने कल भी कहा था, दवाइयाँ बनाने वालों के लिए अच्छी खबर है कि उनके शोबे में ख़ाम माल और केमिकल्स और पैकिंग उसमें सस्ती हो रही है, और जो तिब्बी आलात बनाए जाते हैं उन पे ड्यूटी। तो ये चीज़ें हैं जो सस्ती हो रही हैं। कुछ चीज़ें हैं ज़ाहिर है जो सस्ती हो रही है वो भी बतानी चाहिए। ये हैं, ये एक लिस्ट है, और अब तक की ये अपडेट थी। मज़ीद अपडेट के साथ हाज़िर।